चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला और हमारा पहला सवाल ये रहा। तो सबसे पहला सवाल बच्चों और बेहद ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल है बच्चों। आइए जरा बात करते हैं। कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर कहते हैं कि AOB, अरे भाई साहब जरा ध्यान से सुनेंगे जरा। यहां पर कहते हैं कि AOB ये वाला जो एंगल है बच्चों, AOB ये वाला एंगल कितना दे रखा है आप लोगों को, 125 डिग्री। इसके बाद कहते हैं COD यानी कैश ऑन डिलीवरी, नहीं बेटा COD ये वाला। तो ये वाला एंगल बच्चों कितना होगा आपको ये चीज बतानी है। तो आप लोग इस बात के लिए हमेशा यहां पर ध्यान रखेंगे, ये एक हैशटैग कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों। ये क्या हो गया बच्चों, हैशटैग कॉन्सेप्ट हो गया। ऐसा बच्चों कभी भी दिया जाए, ऐसा बच्चों कभी भी दिया जाए, हमेशा ध्यान रखेंगे अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर एक सर्कल बंद है और हर एक वर्टेक्स है यहां पर सेंटर पर, ये सेंटर है किसका, सर्कल का, यहां पर अगर लाइंस आ रही हैं तो जो अपोजिट एंगल्स हैं बच्चों वो एक दूसरे के क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया, एंगल AOB और प्लस में एंगल COD, ये सप्लीमेंट्री का मतलब बच्चों क्या हो गया, इन दोनों का सम किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री के। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ये कितना डिग्री है बच्चों, 125 डिग्री। और ये वाला कितना है बच्चों, COD, अपना COD का पता ही नहीं, वही तो पता करना है लाला जी। तो यहां पर बच्चों अपन लोग क्या कह सकते हैं, अपन लोग कह सकते हैं कि इसको उठा के यहां पे ठसक दो। तो एंगल COD इज इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस में 125 डिग्री, कितना हो जाएगा लाला जी, ये हो जाएगा बच्चों 55 डिग्री। यानी कि एंगल COD इज इक्वल टू में कितना आ गया लाला जी, आपका 55 डिग्री आ गया। तो 55 कहीं पर दे रखा है ऑप्शन में, बिल्कुल दे रखा है बच्चों। तो अपना आंसर क्या हुआ, अपना आंसर कैसा हो, डी ऑप्शन जैसा हो। तो अपन लोगों ने यहां पर अपना आंसर लगा दिया। आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल बच्चों ये रहा आप सभी लोगों के लिए, ये रहा देखिए। इन द गिवन फिगर AB, देखिए वो कह रहे हैं कि AB जो है वो एक कॉर्ड है, ठीक है जी, ऑफ द सर्कल एंड AOC ये वाला ये जो दे रखा है ये एक डायमीटर है बच्चों। दिस इज व्हाट, दिस इज डायमीटर है, ओके ना। सो मैं बोल सकता हूं कि AOC या फिर आप ये कहिए कि AC जो है बच्चों वो क्या है आप लोगों के लिए, डायमीटर है। क्लियर हो गई कहानी। अच्छा, अब इसके बाद अगर बात करें तो यहां पर ACB देखिएगा, ACB ये 50 डिग्री दे रखा है, पहले से दहेज में मिला हुआ है, खुश हो जाइए दहेज में मिल चुके हैं 50 डिग्री। इफ AT इज द टेंजेंट टू द सर्कल, देखिए जरा AT इज टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट है ये यहां पर। इसका मतलब बच्चों ये चीज पढ़ते ही आपके दिमाग में पता है घंटी बजनी चाहिए, नहीं बजी तुम्हारे दिमाग घंटी, गलत है। अब जरा सुनो, ये वाला एंगल बच्चों कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इस बात का आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। लेकिन बच्चों हालांकि इसका यूज नहीं है अपने को इसमें, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि आप लोग इस बात को ध्यान में रखें। जैसे कोई भी चीज आप थ्योरी पढ़ते हैं या क्वेश्चन में कुछ भी गिवन पढ़ते हैं तो वहां से जो भी मतलब निकल के आ रहे होते हैं, उसके मुतालिब जो निकल के आ रहे होते हैं, जो भी आपको समझ में आ रही है चीजें, वो चीजें आप लोग जरूर से लिख लिया करें क्वेश्चन में, ताकि इससे क्या होता है कि कॉन्सेप्ट एक तो रिवाइज कर पाते हैं। आप जब आप रिवीजन कर रहे हैं इन क्वेश्चंस की तो आप कॉन्सेप्ट रिवाइज कर पाते हैं और पता चल जाता है क्या पता उससे कुछ आंसर ही निकल जाए। तो इस वजह से जैसे ही क्वेश्चन पढ़े, कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो आपके कॉन्सेप्ट से कैसे वो मैच हो रही है वो वहां पर तुरंत लिख दें। यहां पर बच्चों एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का काम आने वाला है, हैशटैग कॉन्सेप्ट कहूंगा मैं इसको। अपना जो हैशटैग कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, ये क्या होता है, अपना जो हैशटैग कॉन्सेप्ट होता है बच्चों की, ये जो AC है, ये जो अपना AC दे रखा है ना, ये पूरा AC जो दे रखा है, कभी भी यहां पर अगर एक ट्राइंगल में अगर एक लाइन डायमीटर है तो उस लाइन के सामने वाला जो एंगल होगा बच्चों वो सदैव बालक बालिका, नहीं ऐसे नहीं, बालक / बालिका। ध्यान से सुनिएगा, अगर कभी भी कोई एक रेखा, एक त्रिभुज में कभी भी कोई भी एक रेखा दी गई, रेखा वो वाली नहीं, ये यही वाली रेखा है, तो रेखा अगर दी गई है यहां पर AC जो कि डायमीटर है बच्चों, उसके सम्मुख यानी उसके सामने बिल्कुल एकदम अपोजिट जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री होगा। और बच्चों अगर वो एंगल 90 डिग्री हो गया तो मेरी बात को सुन लो, ये एक ट्राइंगल है, यस नो, यस सर। तो देखो वो तुमसे BAT बैट पूछ रहा है, यानी कि तुमसे क्या पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है मेरे लाल। अब देखो काम आ गया, अब देखो काम आ गया, ये देखो जो पढ़ा था वो काम आ गया बच्चों, ये 90 डिग्री पढ़ा था ना तुम लोगों ने, काम आ गया भाई। तो यही तो बातें हैं जो याद आएंगी। तो इसका मतलब अब क्या होगा बच्चों, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है,
ऑब्वियसली सर 180 डिग्री, 90 डिग्री बोल रहा था मैं भी, अभी फंस जाता मैं, फिर तुम लोग कमेंट में लिखते हैं ओ सर जी फंस गए, सर जी को पता ही नहीं था। इन ट्राइंगल, जरा ध्यान से सुनना, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी वी नो दैट कि जो अपना एंगल ए सी बी है प्लस में अपना एंगल सी बी ए है प्लस में अपना एंगल जो है बच्चों बी ए सी, वो कितना हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री हो जाएगा। एंड वी नो दैट कि अपना जो ये वाला एंगल है बच्चों ये 50 डिग्री है, अपना जो ये वाला एंगल है बच्चों कितना है 90 डिग्री है। यही तो पता नहीं है, यही तो पता नहीं है, यही तो जानना है। तो एंगल बी ए सी, इसको बच्चों उठा के अगर यहां ठसकोगे तो ये कितना हो जाएगा 140, 180 में से 140 गए तो कितने बचे बच्चों 40 बचे। यानी कि बच्चों आप लोग क्या कह सकते हैं, अब जे वाला जो एंगल है लला, जे वाला एंगल कितना होगा 40 डिग्री होगा। तो अब यहां पर अगर मैं तुमसे पूछूं ये वाला एंगल कितना है, अब तो तुम बता ही दोगे, लेकिन मैं फिर भी एक बार कर देता हूं। यहां पर तुम्हें पता चल गया यहां पर बच्चों कि एंगल सी ए टी कैट, ठीक है ना, सी ए टी कैट। तो अगर मैं यहां पर बात करूं ये कैसे बनेगा बच्चों, ये बनेगा एंगल सी ए बी प्लस में एंगल बी ए टी दैट। मुझे ये निकालना है, मुझे ये पता है कितना है 90 है। मुझे बच्चों ये भी पता है सी ए बी कैब, कैब कितनी है बच्चों 40 रुपए की है कैब। तो यहां पर बच्चों बैट निकालना है, आ जाओ इसे यहां पटक दो। सो बैट कितना हो गया लाला जी 50 डिग्री हो गया, यस नो, यस सर। तो यानी कि अपना आंसर क्या आ गया बच्चों 50 डिग्री, 50 तोला। समझ में आ रही है कहानी, 50 तोला समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब अपन लोग ये वाला सवाल भी कर पाए। और यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, अपना आंसर कैसा हो सी ऑप्शन जैसा हो, ऐसा बोलेंगे अपन लोग। आओ, चुनावी माहौल चल रहा है इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों, और अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। अगला सवाल बहुत ही प्यारा और एक कॉन्सेप्ट सिखाता हुआ हमें यहां पर बता रहा है कि from a point P which is a distance from a 13 centimeter from the center, यानी कि ये लेंथ कितनी हो गई बच्चों 13 हो गई, ठीक है जी। ये हालांकि फिगर दे रखा है अपन लोगों को PQ and PR to the circle are drawn, then the area of the quadrilateral PQ, देखो ये चीज वो बोल रहे हैं। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, यहां पर हम लोगों को इन लोगों ने ना कुछ साइन दिए हैं, कुछ साइन होते हैं मतलब जिससे तुम कुछ समझ सकते हो। तो यहां पर भी इन लोगों ने कुछ समझाने की कोशिश की है कुछ साइन के थ्रू। तो मैं बताता हूं वो क्या समझाने की कोशिश थी। उन्होंने कहा अगर आप यहां पर दोनों के दोनों ट्रायंगल देखें बच्चों, मैं यहां पर दो ट्रायंगल्स बनाना चाहूंगा इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड आप क्या बोल सकते हैं बच्चों पी ओ आर, एंड ट्रायंगल पी ओ आर। ये बात कह सकते हैं आप लोग। जब जैसे आप लोग ये बात कहेंगे तो देखिए, अगर मैं यहां पर बोलूं कि ओपी ओम प्रकाश जी के बराबर होंगे, भाई एक ओपी इसमें भी आ रहा होगा, एक ओपी इसमें भी आ रहा होगा, दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों मैं बोल सकता हूं ओ क्यू और ओ आर बराबर है क्योंकि दोनों रेडियस है, और यहां पर देखो साइन भी दे रखा है, ये दोनों बराबर है एक दूसरे के। यानी कि बच्चों मैं क्या कह सकता हूं यहां पर ओ क्यू ओ आर, ठीक है। तो इसे क्या बोल सकते हैं बच्चों अपन लोग, ये भी एक साइड हो गई। यहां पर देखिए पी क्यू पी आर के बराबर है, इन्होंने दे भी रखा है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों बराबर हैं। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं पी क्यू प्यार, ठीक है। तो यहां पर क्या कह सकते हैं ओपी इज इक्वल्स टू ओपी एंड ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ आर एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। इनसे बच्चों क्या पता चला, हम लोग यहां पे लगा सकते हैं एस कॉन्ग्रुएंसी। क्या लगा सकते हैं बच्चों अपन लोग यहां पर एस कॉन्ग्रुएंसी। जैसे ही बच्चों आप लोगों ने एस कॉन्ग्रुएंसी लगाई, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो उनके एरियाज भी बच्चों क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो अपन लोग यहां पर बच्चों क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ आर। ये बात लिख सकते हैं। ओ वाह। अब जरा मेरी बात को सुनो मेरे लाल बाल मेरे लड्डू गोपाल, ये क्या है लाला जी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, यस नो। भाई यहां पर 90 डिग्री एंगल बनता है ना, तो क्या हो गया ये राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो मेरे लाल बाल मेरे लड्डू गोपाल, यहाँ पर 90 डिग्री बना दिया। तो बच्चों यहाँ पर कितना है 5, यहाँ पर कितना है बच्चों 12, और ये कितना है बच्चों 13। अगर बच्चों मैंने एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया तो मैं उसका दुगना कर दूं। क्यों कर दूं दुगना, क्योंकि इन दोनों का एरिया जो है बच्चों बराबर है और मुझे इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना था।
तो मैं यहां पर क्या करूंगा बच्चों, यहां पर मैं लिखूंगा 2 इंटू में एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ, ये लिख देता हूं। तो 2 इंटू में 1/2 बेस बच्चों कितना है 5, हाइट कितनी हो गई बच्चों 12, इससे ये लपेटा गया तो 12 और यहां 60 आ गया सेंटीमीटर का बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग स्क्वायर। तो अपना बच्चों ए हो गया क्या आंसर, तो निकल गया बच्चों आंसर। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया ए। तो इसका मतलब बच्चों अपना आंसर कैसा हो, ए ऑप्शन जैसा हो, बिल्कुल वही काम यहां पर चल रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और जरा देखते हैं अगला सवाल। तो अब अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, तो इन द गिवन फिगर ओ, देखिए जरा यहां पर ओ दे रखा है, ओ इज अ सेंटर, PQ देखो बच्चों PQ दे रखा है, PQ के साथ देखो यहां पर अब मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। यहां पर अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखें तो बच्चों रेडियस और इसके बीच में कितना डिग्री एंगल बनता है 90। ये बच्चों अगर 50 दे रखा है तो बच्चों ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा बच्चों 40 डिग्री हो जाएगा। यस नो, यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। अच्छा बच्चों अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। PQ की बात हो गई, इज अ कॉर्ड है, देन द टेंजेंट P मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, ठीक है जी। POQ पूछ रहा है वो। अब बच्चों मैं यहां पर आप लोगों को एक हैशटैग कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा, बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है बच्चों, आप लोगों को सुन करके भी और पढ़ करके भी मजा आएगा। क्या है बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों कि अगर इसकी लेंथ x है और इसकी लेंथ x है तो ये दोनों एंगल बच्चों ये भी थीटा होता है और ये भी क्या होता है बच्चों थीटा होता है। तो ये दोनों के दोनों एंगल क्या होते हैं बच्चों बराबर होते हैं। ऐसे ही बच्चों अगर मैं यहां पर बात करूं कि मान लीजिए अगर ये रेडियस है और ये रेडियस है तो जो बच्चों एंगल यहां पर बन रहा होगा वही एंगल यहां पर बन रहा होगा। यस सर नो, यस सर। तो इसका मतलब बच्चों ये वाला एंगल भी क्या बन जाएगा बच्चों 40 डिग्री बन जाएगा। उन्होंने पूछा क्या है POQ, उन्होंने बच्चों हमसे ये वाला एंगल पूछा है। क्या पूछा इन्होंने हमसे ये वाला एंगल। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ जरा, आप लोग मुझे एक बात बताएं बच्चों कि अगर मुझसे कभी भी आपने ये वाला एंगल पूछ लिया है तो ऐसे में बच्चों, ऐसे में अगर मैं आप लोग ये जाने तो देखिएगा जरा ध्यान से, POQ प्लस में एंगल OPQ प्लस में देखिएगा POQ, फिर मैंने क्या निकाला ये वाला, अब ये वाला निकाल लेते हैं, एंगल PQO कितना हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री हो जाएगा। यस नो, यस सर। तो POQ देखो POQ कितना है, यही तो निकालना है बच्चों। अच्छा ये दोनों तो बच्चों बराबर है, ये भी 40 है तो ये भी कितना है बच्चों 40 है, तो मैं 40 प्लस में 40 कर देता हूं। बराबर में कितना है बच्चों 180 डिग्री, तो यानी कि एंगल POQ कितना हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री माइनस में 80, यानी कि बच्चों कितना हो जाएगा 100 डिग्री। तो एंगल POQ कितना आ गया बच्चों 100 डिग्री। तो जरा देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर, समझ पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर, तो कितना आ गया बच्चों आंसर इसका ए, इसका आंसर हो गया। सो इसका मतलब बच्चों अपन लोग ये आंसर निकाल पा रहे हैं। कैसे निकाल पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए इजी कब हुआ जब हम लोग सवाल को समझने लगे। मैं दोबारा से समअप करता हूं पूरे सवाल को, सोल्यूशन हम लोगों ने बहुत अच्छे से लिख करके भी दे रखा है, लेकिन समझना यहां पर जरूरी है आप लोगों को। जरा देखिएगा ये एंगल देखिए बच्चों 90 डिग्री होता है, यहाँ 50 दे रखा था तो ये कितना हो जाएगा 40। अब क्योंकि ये भी आ रहे बच्चों ये भी आ रहे तो यहाँ और यहाँ एंगल क्या बनेंगे बच्चों बराबर, तो ये 40 तो बच्चों ये भी 40, तो ये बीच वाला ऑटोमेटिकली क्या हो गया बच्चों 100 हो गया। क्लियर हो गई कहानी। आइए जरा और आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब ये जो अपना अगला सवाल है बच्चों, अगला सवाल अपन लोगों से क्या कहता है, अगला सवाल कहता है बच्चों अपन लोगों से ये रहा, ये लीजिए बच्चों ये रहा सवाल। ये एक तरीके से बच्चों केस स्टडी है, केस स्टडी में 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि अगर आप लोग देखेंगे तो सैंपल पेपर में 13वें और 14वें क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन केस स्टडी से आए हुए हैं। सो इस वजह से केस स्टडी क्वेश्चन करने भी बहुत जरूरी है। तो अगर बच्चों अपन लोग यहाँ पर केस स्टडी वाले क्वेश्चन करते हैं तो किस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को करेंगे ये बातें अब अपन लोग यहाँ पर समझेंगे बच्चों। तो आइए जरा समझते हैं किस तरीके से हम लोगों को करने हैं ये वाले क्वेश्चंस बच्चों। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोग को एक यहाँ पर ट्राइंगल दे रखा है इस तरीके से, ये पूरी मतलब बातचीत है इतनी नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ये चीज दे रखी है अपन को, ये एंगल इतना दे रखा है, ये दोनों एंगल एज ऑब्वियस क्योंकि ये भी बच्चों आ रहे हैं और ये भी बच्चों आ रहे हैं तो ये दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। अच्छा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और बता दूं बच्चों, ये वाला जो एंगल होता है अगर ये थीटा है बच्चों तो ये वाला क्या होता है, ये वाला एंगल 2 थीटा होता है। मतलब इसके पीछे की जो लॉजिक है बच्चों वो क्या है कि कभी भी एक अगर ट्राइंगल के अंदर 2 पॉइंट से अगर आप यहाँ पे सेंटर पे भी एंगल बना दें और आप यहाँ से भी एंगल बना दें बच्चों, तो जो यहाँ पर एंगल बनता है थीटा, तो वो ये वाला कितना हो जाता है बच्चों 2 थीटा होता है।
इस बेसिक सी थ्योरी को बच्चों आप लोगों को यहाँ पर याद रखना होगा, तभी आप जाकर के इन सवालों को कर पाएंगे। तो हम लोगों ने क्या कर दिया बच्चों, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये चीज भी रख दी हम लोगों ने। अच्छा एक चीज और भी बता दूं बच्चों कि ये वाला एंगल भी बच्चों इसके बराबर होगा। क्यों होगा भाई, अब आप बोलेंगे रेडियस के साथ तो सर मुझे पता है कि ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, रेडियस के साथ तो बच्चों मुझे पता है कि ये क्या होता है 90 डिग्री होता है, लेकिन सर ये यहाँ पर ये जो कॉर्ड दे रखे, कॉर्ड के साथ आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर θ1 है तो ये भी बच्चों θ1 होगा, ऐसा क्यों होगा सर? मैं बताता हूं बच्चों आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि लेंथ जो होती हैं वो बराबर होती है। मतलब अगर मैं पी आर पी क्यू बोलूं तो आप चौंकेंगे नहीं, क्योंकि आउटसाइड द सर्कल अगर कभी भी बाहर से कोई भी दो टेंजेंट आ रहे होते हैं तो दोनों की लेंथ क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। तो अगर जितनी इसकी लेंथ है बच्चों उतनी इसकी लेंथ है, ये बात आप मानेंगे। तो इसी वजह से बच्चों ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। थोड़ी सफाई कर देते हैं यहाँ पर तो थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जरा देखिएगा, ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर है, इसी वजह से बच्चों इस ट्राइंगल के अंदर देखना बच्चों जरा ध्यान से, इस ट्राइंगल के अंदर बच्चों ये वाला एंगल, इसे थीटा मान लो और इसे भी क्या मान लो बच्चों, थीटा मान लो, ये दोनों भी बराबर हैं, ये इस वाले एंगल का डबल हो जाएगा ये वाला एंगल। ये बेसिक नॉलेज है, इसे हम लोग कहते हैं क्या बच्चों अपनी लैंग्वेज में हैशटैग कॉन्सेप्ट। क्या बोलेंगे बच्चों अपन लोग इसे, हैशटैग कॉन्सेप्ट बोलेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गई कहानी। आइए बच्चों एक एक करके सवालों को देखते हैं और किस तरीके से सवालों को सॉल्व करना है ये देखते हैं। इन द गिवन फिगर, दिए हुए फिगर में आर ओ क्यू कितना है, आर ओ क्यू कितना है बच्चों, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को बच्चों। वो आर ओ क्यू की बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बच्चों आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ये भी एक हैशटैग कॉन्सेप्ट है, इसको भी सीखेंगे बच्चों यहाँ पर। हैशटैग कॉन्सेप्ट मैंने बोला था आप लोगों को, मैं पूरी थ्योरी भी यहाँ पर समझाऊंगा आप लोगों को। तो अगर बच्चों एक सर्कल दिया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या बनते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है बच्चों, तो एंगल 1 प्लस में क्या हो जाएगा एंगल 2, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं बच्चों, सप्लीमेंट्री हो जाते हैं। जब बच्चों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हो जाते हैं तो इसका मतलब देखिए ये 30 डिग्री दे रखा है, तो आप लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, एंगल आर आर ओ क्यू प्लस में एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री हो जाएगा। तो आर ओ क्यू बच्चों ये तो पता ही नहीं है अपन लोगों को, ये तो निकालना ही है बच्चों, इसी की खोज में तो निकला हूं, तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो यहां पर ये बच्चों 30 डिग्री है, ठीक है। तो आर ओ क्यू बच्चों 30 को वहां पे उठा के ठसक दोगे तो कितना हो जाएगा, 150 डिग्री, ठीक है जी। तो यानी कि ये वाला एंगल बच्चों कितना निकल आया अपने पास, 150 डिग्री, 150 डिग्री ये वाला एंगल निकल आया। सिंपल हो गई कहानी। तो ये वाला हैशटैग कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा बच्चों, अगर आप लोगों में नहीं पता था तो अब पता चल चुका है, ठीक है जी। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल बच्चों क्या है अपने पास, अगला सवाल है ये रहा, आर ओ क्यू। अगर बच्चों में आर क्यू पी की, देखिए आर क्यू पी बच्चों इस वाले एंगल की बात कर रहा है वो। अब मेरी बात को सारे के सारे बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे, वो इस वाले एंगल की बात कर रहा है। वो बोल रहा है ये क्या, मैं तो ये भी बता दूंगा यार, क्योंकि मेरे को तो पता है ना भाई। अभी मैंने आप लोगों को बताया ये क्या बन जा, देखो ये एक ट्राइंगल है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ एक दूसरे के बराबर है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर नहीं होगा क्या, बोलो जरा मुझे। होगा सर, बिल्कुल होगा बच्चों, ऐसे ही तो होता है। तो इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, आप लोग ये कह सकते हैं कि अगर बच्चों ये थीटा हुआ तो ये भी क्या होगा बच्चों, थीटा होगा। तो यानी कि बच्चों मैं यहां पर क्या कह सकता हूं, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे सारे के सारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से सुनो। एंगल अगर मैं यहां पर बोलूं क्यू आर पी प्लस में, अगर मैं यहां पर बोलूं बच्चों एंगल आर क्यू पी प्लस में, अगर मैं बोलूं बच्चों एंगल आर पी क्यू, तो ये इन सबका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आर पी क्यू बच्चों मुझे पता है ये 30 डिग्री है, ये थीटा है और ये थीटा है, क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम है बच्चों, क्योंकि इन दोनों की लेंथ सेम है। और ये बात मैंने क्वेश्चन की शुरुआत में ही बताई कि कभी भी किसी ट्राइंगल में दो लेंथ बराबर होती है तो यहां पर बनने वाले एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के क्या रहते हैं बच्चों, बराबर रहते हैं। तो इसका मतलब अपन लोग यहां पर क्या कह सकते हैं, 2 थीटा प्लस में 30 डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो यानी कि 2 थीटा इज इक्वल टू में 150 डिग्री हो जाएगा। यस नो, यस सर। सो थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 75 डिग्री। यानी कि मेरे लाल बाल मेरे लड्डू गोपाल, हम क्या बोलेंगे, ये भी हो गया बच्चों 75 डिग्री, और बच्चों ये भी कितना हो गया बच्चों, 75 डिग्री। यस नो, यस सर। तो यही बात बच्चों यहां पर हुई, तो ये भी 75 हो गया, ये देखो अब ये भी 75 है, ये भी 75 है, और ये कितना है बच्चों, ये है बच्चों 150। क्लियर हो गई कहानी। अब बात करते हैं और आगे बढ़ने की, अब बात करते हैं बच्चों अगले सवाल की। अगला सवाल क्या कहता है बच्चों,
आर एस, देखिएगा आर एस क्यू ये पूछ रहा है बच्चों, ये कितना होगा। बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर ये वाला ही 150 है तो ये वाला तो इसका आधा होता है ना, यानी कि मैं लिख सकता हूं बच्चों कि एंगल, अरे भाई अपन लोग क्या कह सकते हैं, एंगल आर एस क्यू बराबर में 1/2 ऑफ एंगल आर ओ क्यू हो जाएगा। तो एंगल आर एस क्यू बराबर में 1/2 इंटू में 150 डिग्री हो जाएगा। तो अगर इसे हाफ कर दिया तो आर एस क्यू बराबर में कितना हो जाएगा बच्चों, 75 डिग्री हो जाएगा। तो 75 डिग्री कहां है बच्चों, ये रहा बी ऑप्शन। तो अपना आंसर कैसा हो, बी ऑप्शन जैसा हो। बात लिख दी अपन लोगों ने यहाँ पर। सो इस तरीके से अपन लोग और आगे की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। कितने सवाल थे इसमें, 4 थे, अपन लोगों ने 3 कर लिए, चौथा भी देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो चौथे में क्या बोलते हैं कि ओ आर पी, देखिए जरा ओ आर पी, ओ आर पी बच्चों इससे सीधा आंसर मुझे नहीं लगता कि कोई और हो भाई। ओ आर पी यानी कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल पूछ रहा है। ये तो बच्चों सदियों से चला आ रहा है, ये वो वाली धरोहर है जो एक बहू दूसरी बहू को देती है, मतलब क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वही वाला सीन है। ठीक है ना। सो इस तरीके से ये सब लोगों के लिए, सब लोगों के साथ होता है और हर जगह होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बोला भी था आप लोगों को कि अगर कभी भी आप देखेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को 100 अगर आप सवाल कर रहे हैं तो मैक्सिमम में 80 सवालों में ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर लग रहा होगा। चलिए बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं बच्चों अपन लोग अगले सवाल के बारे में। अब आ चुके हैं अपने कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता है, सॉल्व दोनों को ही करना होता है बच्चों। सो ध्यान रखें, इनमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, सब्जेक्टिव में अगर आप लोगों को कभी दिक्कत होती है तो मैं आप लोगों को बता दूं लिखने का तरीका क्या रहता है। लिखने का तरीका रहता है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखिए। ये बेस्ट तरीका बता रहा हूं मैं, दिस इज द बेस्ट वे। अगर आपने ऐसे करा तो एक्स्ट्रा नंबर ही लेके जाओगे स्कूल में। अगर कभी भी पेपर चेक करेगा कोई भी टीचर, मैं कह रहा हूं कोई भी टीचर चेक करे, एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, कम कट नहीं सकते नंबर। दूसरा, पहले तो गिवन लिखो, दूसरी बात ऑब्जर्वेशन लिखो। ये कोई नहीं लिखता बच्चों, दिस इज हाईलाइट, ये हाईलाइट होगी तुम्हारी प्रेजेंटेशन की अगर आपने ऑब्जर्वेशन लिखे। ऑब्जर्वेशन क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्वेश्चन में कुछ चीजें मैंने बोला ना, अगर ये ऐसा दे रखा है, ये इसका रेडियस दे रखा है, टेंजेंट दे रखा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 90 डिग्री बन रहा होगा। इस तरीके की बातें आप वहां पर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में लिख दो, तो इससे पता चलता है कि बच्चों को तो यार कॉन्सेप्ट भी बड़ा जबरदस्त लेवल पे आता है। तो ये काम करना है अपन लोगों को। ठीक है। सो फिर उसके बाद बच्चों आप लोग यहाँ पर जो भी आपको प्रूफ करना है, या फिर आप लोगों को सॉल्व करना है, या फिर आप लोगों को कुछ फाइंड करना है, वो करिए। और आखिरी में नंबर होते हैं बेटा आपके आंसर के। ये 4 स्टेप जिसने पूरे कर लिए उसे सब्जेक्टिव में आंसर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना। और यही चीजें आपको जरूरत पड़ती हैं ऑब्जेक्टिव में। हालांकि वहां पर ये 2 चीजें नहीं लिखते हो, लेकिन गिवन तो आपको क्वेश्चन में दिया होता है, और ऑब्जर्व आपको ऑब्जेक्टिव में भी करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव में भी तो करना ही पड़ता है ना बच्चों, कि इसका मतलब ये होगा, रेडियस दे रखा हो तो टेंजेंट है, टेंजेंट में इसका मतलब 90 डिग्री बनेगा, इस तरीके की बात है। चलिए जी, अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चंस के बारे में, किस तरीके के सवाल करने। कहते हैं हमसे कि PQ, ये जो पूरी लेंथ है बच्चों, ये कितनी दे रखी है आप लोगों को, यहाँ पर ये पूरी लेंथ दे रखी है 28। कह रहे हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ PLM। ठीक है, पालम का वो पेरीमीटर बता दीजिए। तो आ जाइए बच्चों, पालम का पेरीमीटर भी बता देंगे यहाँ पर हम अपन लोग। तो आइए जरा पालम का पेरीमीटर बता देते हैं यहाँ पर। पालम के अगर पेरीमीटर की बच्चों बात करूं मैं, तो सबसे पहले मैं कुछ हाईलाइट्स लिखना चाहूंगा। हाईलाइट्स क्या होंगी, देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन। गिवन का मतलब क्या हो गया बच्चों, अपने पास PQ कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर, ये गिवन हो गया। लेकिन बच्चों अगर मैं ऑब्जर्वेशन की बात करूं आप लोगों से, तो ऑब्जर्व आप लोग क्या कर पा रहे हैं, आप लोग कर पा रहे हैं कि PQ जो है बराबर हो जाएगा PT के, क्योंकि ये टेंजेंट है एक सर्कल पे। अच्छा, यही नहीं अभी और भी है। अगर आप L से देखें तो N भी जा रहा है और Q भी जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि LQ बराबर में LN हो जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो M से N भी जा रहा है, तो यानी कि आप MN बराबर में क्या लिख सकते हैं बच्चों, MT लिख सकते हैं। ये देखिए, यानी कि ये तीनों की तीनों चीजें एक दूसरे के बराबर हो सकती हैं। ये आपने ऑब्जर्वेशन लिख दी। अब आप खुद सोचो, कभी एक टीचर एक ऐसी प्रेजेंटेशन देखे जिसमें ऑब्जर्वेशन भी लिखी हुई है कि सवाल में क्या चीज दी गई है। अच्छा, इसी बात पर आप एक काम और कर दीजिए, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आप लिख दीजिए सम ऑफ ऑल साइड्स।
यहाँ पर भाई वो फ्लैट ही हो जाएगा, ये वो बोलेगा टीचर पता है क्या बोलेगा, यहाँ मैं पिघल गया। तो इस तरीके की चीजें आपको करनी है। अब चलिए आइए जरा पेरीमीटर, हमें अगर एरिया बात करनी है तो हम एरिया की बात कर लेते हैं, सॉरी पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। तो पेरीमीटर बच्चों क्या होता है, अगर हम पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर होता है बच्चों कि आप यहाँ पर पी एल प्लस में एल एम प्लस में एम पी ये चीज लिखें। लेकिन बच्चों अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो अगर मैं मतलब ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूं बच्चों पी एल प्लस में एल एम को बच्चों में तोड़ सकता हूं, एल एम को बच्चों में तोड़ सकता हूं, क्या लिख सकता हूं एल एन लिख सकता हूं, प्लस में एन एम लिख सकता हूं, और फिर प्लस में एम पी तो चल ही रहा है। अच्छा बच्चों ये देखिएगा जरा, मैं एल एन की जगह पे क्या लिख सकता हूँ एल क्यू लिख सकता हूँ, यानी कि यहाँ पर मैं एल क्यू लिख सकता हूँ। अच्छा बच्चों बताइएगा मैं एन एम की जगह पर बच्चों क्या लिख सकता हूँ एम टी लिख सकता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर पी एल प्लस में एल क्यू प्लस में एम टी प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों एम पी आ जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो बच्चों क्या आ जाएगा पी क्यू आ जाएगा, प्लस में बच्चों इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर पी टी आ जाएगा बच्चों। अच्छा ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि इसे भी तो फिर पी क्यू लिखा जा सकता है ना बच्चों। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू हो गया बच्चों, और 2 इन 2 में कितना आ जाएगा बच्चों ये 28 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। यानी कि आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 56 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। तो यानी कि बच्चों उसका जो पेरीमीटर निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों 56 सेंटीमीटर आ रहा है। क्लियर हो गई, कहानी खत्म हो गई बच्चों, इतना ही तो करना था। बात आ गई बच्चों समझ में, बस बच्चों यही चीज आप लोगों को यहां पर समझनी थी। आइए जरा और सीखते हैं और सवालों को करते हैं बच्चों। अगला सवाल देखिए 56 आ रहा है इसका आंसर। अगला सवाल बच्चों क्या दे रखा है अपन लोगों को, इन द एडजॉइनिंग फिगर, यहां पर देखिए बच्चों फिगर दे रखा है आप लोगों को, और सब्सक्राइबिंग देन फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी, इसकी बच्चों कंप्लीट लेंथ आप लोगों को बतानी है। गिवन के तौर पर तो आप लोग ये लिख सकते हैं कि ए बी की लेंथ कितनी दे रखी है। देखिए जरा यहाँ पर मैं आप लोगों को गिवन भी लिख करके दिखाता हूँ, सो दैट आप लोगों को किसी भी तरीके की ना दिक्कत ना हो, मतलब दिक्कत परेशानी ना देखनी पड़े। तो अगर बच्चों अपन लोग यहाँ पर गिवन की बात करेंगे तो गिवन क्या आ जाएगा, गिवन आ जाएगा बच्चों आप लोगों के पास ए पी बराबर में 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग बात करेंगे बच्चों पी बी तो कितना आ जाएगा बच्चों आप लोगों के पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर बच्चों आप लोग बात करते हैं एसी की बच्चों अगर आप लोग बात करते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों 11 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं बच्चों ऑब्जर्वेशन की। देखिए जरा ऑब्जर्वेशन आप लोगों का क्या गजब का निकल के आएगा। गजब के ऑब्जर्वेशन में आप लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, एपी बराबर है, जरा ध्यान से लिखिएगा पहले, एपी बराबर है बच्चों किसके ए आर के, और ये दोनों किसके बराबर हो गए बच्चों 4 सेंटीमीटर के। होगा ही नहीं होगा, यस नो, ये बराबर होगा बच्चों इसके, है ना। अच्छा ये बराबर होगा बच्चा इसके, तो मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों बीपी बराबर हो जाएगा बच्चों बी क्यू के, और बीपी किसके बराबर है बच्चों 3 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर बच्चों लिख सकते हैं। अच्छा इसके बाद बच्चों अपन लोग क्या लिख सकते हैं आरसी बराबर हो जाएगा बच्चों सी क्यू के। ठीक है जी, ये चीज यहां तक की आप लोगों को मिल गई। लेकिन बच्चों अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, पहले तो आप लोगों ने ये चीजें लिख ली, अब मैं यहां पर और भी कुछ चीजें बताना चाहता हूं आप लोगों को। ठीक है जी, क्लियर है। अब मैं आप लोगों को बच्चों कुछ बातें बता रहा हूं, ये ऑब्जर्वेशन निकल के आ गई अपनी। अब अपन लोग सॉल्व करने पे आते हैं। तो यहाँ पर अपन लोग अब सॉल्व कर रहे हैं इसको पूरी तरीके से। तो यहाँ पर अपन लोग येलो कलर का या व्हाइट कलर का पेन ले लेंगे ताकि अपन लोग लिख पाए। अपन लोगों को पता है बच्चों कि एसी जो है अपने पास, जो एसी है बच्चों वो क्या है, वो ए आर प्लस में आर सी है। ये बात आप सभी लोग मानते हैं। ए आर की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है 4 आ रही है। तो अगर बच्चों ए आर की वैल्यू यहाँ पर 4 आ रही है और एसी की वैल्यू बच्चों कितनी है अपने पास 11 है, तो आरसी निकाल सकता हूं बच्चों। आरसी कितनी हो जाएगी बच्चों 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना, 7 सेंटीमीटर हो गई। तो अगर बच्चों ये आरसी सी क्यू के बराबर है, इसका मतलब बच्चों सी क्यू भी किसके बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर के। तो बच्चों अब क्या पूछ रहे हैं हमसे, बीसी की लेंथ पूछ रहे हैं हमसे। तो बीसी क्या है बच्चों बी क्यू प्लस में क्यू सी। तो बी क्यू बच्चों कितना है 3 और क्यू सी बच्चों कितना है यहाँ पर 7। तो बच्चों बीसी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। लीजिए बच्चों, इस तरीके से बच्चों अपन लोगों ने आंसर निकाला और खुद देख रहे हो कितनी आसानी से आ रहा है आंसर। अगर आप लोग गिवन बहुत अच्छे से लिखने लग गए, अगर आप लोग ऑब्जर्वेशन को बहुत अच्छे से लिखने लग गए, आपको कोई रोक नहीं सकता मेरे लाल बाल मेरे लड्डू गोपाल। आ रही बात समझ में? आओ जरा और आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। अगला सवाल बच्चों क्या कहता है अपन लोगों से, अगले सवाल में बच्चों यहां पर अपन लोग आ चुके हैं फाइंड पीबी। पीबी की लेंथ की बात करें, पीबी पता करना है बच्चों। अगर बच्चों मैं आप लोगों को एक बात कहूं तो आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे कह दो बच्चों बुरा नहीं मानोगे भाई। अगर एक सर्कल मैंने यहां पर बना दिया
और एक सर्कल मैंने बच्चों ऐसे बना दिया, और यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से बना दी, यहाँ पर बच्चों एक सेंटर बना दिया। इसकी लेंथ बच्चों कितनी आ रही है? 3 आ रही है। इसकी लेंथ कितनी आ रही है बच्चों? 3 आ रही है। और यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा तिरछा बना के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश जरूर की है इन्होंने। फिर यहाँ से बच्चों यहाँ पर भी कितना आ रहा है बच्चों? 5 आ रहा है। क्लियर है यहाँ पर? अच्छा, फाइंड द लेंथ बतानी है, अब हमें पीबी की लेंथ बतानी है बच्चों। तो बच्चों ये 5 है, ये 3 है। यहाँ पर बच्चों हमेशा क्या है, क्योंकि देखिए ये इसके ऊपर क्या है? टेंजेंट है। अगर ये टेंजेंट है तो बच्चों यहाँ पर हमेशा क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। यस सर, नो? यस सर। यहाँ पर भी बच्चों क्या बनेगा? 90 डिग्री। यस सर, नो? यस सर। इसे ओ मान लो, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, और इसे बच्चों क्या मान लो? सी मान लो। ठीक है जी, इसे क्या मान लीजिए बच्चों? सी मान लीजिए। चलिए, बहुत अच्छा हुआ, पेन यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर अपन लोग क्या कह सकते हैं? इन ट्राइंगल ए बी ओ, आप ये कह दीजिए, एंड ट्राइंगल सी बी ओ, आप इस तरीके से लिख दीजिए बच्चों। अब ऐसे में आप लोग क्या देखते हैं? आप लोग देखते हैं एंगल ए बी ओ बराबर है बच्चों एंगल किसके? सी बी ओ के। दोनों ही क्या है बच्चों? 90 डिग्री है। यस सर। अरे यस सर, नो? यस सर। फिर इसके बाद बच्चों मैं बोल सकता हूं कि ओ बी बराबर किसके है बच्चों? ओ बी के हैं, यानी कि एक साइड आ गई, देखिए कॉमन है। अच्छा बच्चों, ओ ए बराबर है बच्चों ओ बी के, ओ सी के। ओ सी के बराबर है बच्चों, तो ओ ए बराबर है किसके? ओ सी के। जब ओ ए बराबर बच्चों ओ सी आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब बच्चों हो रहा है आप लोगों के पास कि ये आ रहा है बच्चों, एक तरीके से आप हाइपोटेनस भी कह सकते हैं, दूसरी तरफ से बड़ा वाला रेडियस भी है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस भी है ये, इस वजह से भी दोनों के दोनों 5 है। अब यहां पर आप लोगों को पता चल रहा है कि आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से बच्चों आपने इसे क्या कर दिया? कॉन्ग्रुएंट कर दिया, क्योंकि एक 90 डिग्री भी आ गया, एक हाइपोटेनस भी आ गया, और एक कॉमन एक साइड भी आ गई। तो राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड से हम लोगों ने इसे कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब यहां पर अपन लोग क्या कह सकते हैं बच्चों? ए बी बराबर में बी सी कह सकते हैं, नहीं कह सकते? कैसे कह सकते हैं? बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी कैसे सर? यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। हम लोग यहां पर बच्चों ये वाली बात यहां पर बोल रहे हैं। क्लियर हो गई कहानी? आइए जरा अब और बात करता हूं आप लोगों से। अब मुझे एक बात बताएं बच्चों कि इन ट्राइंगल ए बी ओ, इस ट्राइंगल में बच्चों ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां पर बच्चों मैं एक बात कह सकता हूं कि ओ बी प्लस में ए बी, इनका स्क्वायर इज इक्वल टू में ओ ए के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि ये हाइपोटेनस है, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर इक्वल टू में इसका स्क्वायर होगा। अब ओ बी का स्क्वायर पता है 3 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ओ ए यानी कि 5 का स्क्वायर, यानी कि बच्चों ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 माइनस में 9, यानी कि बच्चों ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, यानी कि बच्चों ए बी कितना हो जाएगा आप लोगों के पास? 4 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों आपको इसकी ये पी बी बताना था। अच्छा, यहाँ पर ये बी था। अच्छा, मैंने थोड़ा नाम मैंने बच्चों थोड़ा इधर उधर कर दिया, तो कोई बात नहीं, बता देते हैं पीबी। आप लोगों को तो पता ही चल चुका है एपी बराबर में अब पीबी होगा। तो अगर यही आप लोगों के पास 4 आ रहा है तो ये भी कितना होगा बच्चों? 4 ही होगा। तो आंसर कितना आ गया बच्चों? 4 सेंटीमीटर। यहाँ से पता लग गया ना, वो तो मैंने यहाँ पर यहाँ पे ए की जगह पे ए ही है, बस बी की जगह पे पी लिखा है। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों को यहाँ पर इस चीज को सॉर्ट आउट करना था। तो आंसर कितना आ रहा है बच्चों? पीबी की लेंथ कितनी आ रही है? 4 आ रही है। तो यहाँ पर भी फिगर आउट कर सकते हैं आप लोग, 4 ही आंसर आ रहे हैं। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है, ये बात भी अपन लोग जान लेते हैं। इन द गिवन फिगर कहते हैं कि एबीसीडी जो है वो एक सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विद सेंटर ओ। एडी जो है बच्चों, एडी जो है अपने पास परपेंडिकुलर है बच्चों एबी पर, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ पर बच्चों देखो ऑब्जर्वेशन जो निकल करके आती है, जो मैं ऑब्जर्वेशन आप लोगों को सिखाने की बात कर रहा हूं, वो क्या है बच्चों कि आप लोग यहाँ पर बोलेंगे देखिए बच्चों यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। अब ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है बच्चों, यहाँ भी 90 90 90, मैं यहाँ बना देता हूँ 90, ठीक है। तो ये 3 90 बन गए, तो चौथा वाला बच्चों ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्या? 90। यहाँ पर भी बच्चों कितना आ जाएगा? 90 आ गया। जब ये सारे के सारे 90 डिग्री बन गए, अब ये तो बच्चों रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, सारे के सारे 90 डिग्री तो रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, एंड मतलब अगर ये रेक्टेंगल हो सकते हैं, ये स्क्वायर भी हो सकते हैं। तो अब अपन लोग कैसे मानेंगे इसको? जरा देखो, ये भी आ रहा है बच्चों, ये भी आ रहा है, तो एडजेसेंट साइड देखिए, कभी भी रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होती। देखिए जरा यहाँ पर ये एल होता है बच्चों, ये बी होता है, ये एल होता है, ये बी होता है, आमने सामने वाली साइड बराबर होती है। लेकिन बच्चों अगर स्क्वायर में बात करूं तो चारों की चारों साइड बराबर होती है, यानी कि एडजेसेंट साइड जो होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं बच्चों? बराबर। इसका मतलब बच्चों ये क्या है? स्क्वायर है। तो बच्चों ये भी आर हो जाएगा और ये भी आर हो जाएगा। क्लियर हो गई कहानी? तो अब मेरी एक बात को जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मेरी बात को एक बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर बच्चों ये 10 है तो ये भी 10 हो गया, ये भी बच्चों 10 हो गया, और ये भी कितना हो गया बच्चों? 10 हो गया। क्लियर हो गई कहानी?
अब हमसे क्या बोलते हैं कि रेडियस तो इसका 10 दे रखा था बच्चों। अब यार एक बात सुनो, आपको पता है बच्चों कि आरसी किसके बराबर होगा, आरसी किसके बराबर होगा बच्चों, सीक्यू के बराबर होगा, यस सर नो। तो यानी कि बच्चों कितना हो जाएगा, क्योंकि आरसी कितना है बच्चों 27, तो सीक्यू भी कितना हो जाएगा बच्चों 27 सेंटीमीटर हो जाएगा, यस सर नो। लेकिन बच्चों आप लोग ये बात भी जानते हैं कि जो बीसी है, बीसी को क्या बोल सकते हैं आप, बीक्यू प्लस में क्यूसी बोल सकते हैं आप इसे। तो क्यूसी तो आपको पता चल गया बच्चों 27 है, ये आपको पता है कितना है बच्चों, आई थिंक 38 है। 38 प्लस में इज इक्वल्स टू में बी क्यू प्लस में ये कितना है बच्चों 27 है, तो इसको उठा के यहाँ पे ठसक दो, कितना आ जाएगा 11 बी क्यू। तो बच्चों बी क्यू की लेंथ कितनी आ गई आप लोगों के पास, बी क्यू की लेंथ आ गई 11 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों बी क्यू देखिए, ठीक है, अब एक चीज यहां पर निकल के आ रही है कि बी क्यू बच्चों किसके बराबर है, बी क्यू बराबर है बच्चों इसके बीपी के, ये दोनों भी तो एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि बाहर के पॉइंट से अंदर की तरफ जा रहा है ये, ठीक है, बीपी के बराबर होगा। तो बीपी भी बच्चों कितना हो गया 11 सेंटीमीटर हो गया। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, यानी कि एपी भी 10 है, मुझे निकालनी है एक्स की वैल्यू है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक्स कितना, एक्स क्या है बच्चों, एक्स है अपना ए बी किससे मिलकर के बना है, ए बी मिलकर के बना है बच्चों एपी प्लस में पीबी। भाई एपी तो अपन को पता चल गया 10 है और पीबी कितना है बच्चों 11 है, तो कितना आ जाएगा ए बी कितना आ जाएगा बच्चों 21 सेंटीमीटर। बात आई समझ में नहीं आई, क्लियर हो गई बच्चों कहानी। हर एक चीज के पीछे का एक रीजन है और सवाल सॉल्व करते वक्त आप लोग उनका रीजन उनके साथ में लिखेंगे। अगर आप नहीं लिखेंगे तो इसके नंबर कटेंगे भी और इसके, और अगर आप लिखेंगे तो इसके नंबर मिलेंगे भी, ठीक है। आइए जरा, तो कितना आ रहा है बच्चों 21 आ रहा है आंसर, और अपना भी कितना आ रहा है बच्चों 21 सेंटीमीटर आ रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। इन गिवन फिगर एबीसी इज अ ट्राइंगल, ये जो देखिए बच्चों एबीसी एक ट्राइंगल दे रखा है आप लोगों को। यहां पर वो आप लोगों से कहते हैं कि यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, उसके बाद वो आप लोगों से कह रहे हैं कि ये 48 है, ठीक है, इंस्क्राइब इन द ट्राइंगल ओ दे रखा है, रेडियस फाइंड आउट करना है बच्चों। रेडियस को फाइंड आउट करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अनटिल और अनलेस अगर आप लोग अपना सब्र ना खोएं। जरा ध्यान से सुने बच्चों मेरी बात, ये भी आर है बच्चों, ये भी आर है, ये भी आर है। यहाँ पर अगर आप लोग एक तरीके से देखें यहाँ पर बच्चों तो 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इन ट्राइंगल, अगर मैं यहां पर बोलूं कि इन ट्राइंगल अगर आप लोग ए बी सी की बात करें बच्चों, ए बी सी की बात करें तो आप लोग जानते हैं बच्चों कि ए बी का स्क्वायर प्लस में बच्चों बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में कितना आ रहा है बच्चों ए सी का स्क्वायर। तो यहां पर बच्चों अगर मैं ए बी की बात करूं तो ए बी कितना है बच्चों यहाँ पर 14 का स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा 48 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा बच्चों ए सी का स्क्वायर, ये चीज आ रही है एसी का स्क्वायर। अब जरा अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो एसी इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा बच्चों 48 का स्क्वायर प्लस में 14 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। सो इसमें आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये तो इनका सम कितना आ रहा है बच्चों 2500 आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, अंडर रूट हटा देता हूँ यहाँ से, ये कितना आ जाएगा बच्चों 2500। तो अल्टीमेटली आप लोगों के पास एसी कितना हो जाएगा बच्चों 25 का हो जाएगा 5 और 100 का हो जाएगा 10, तो 50 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। कितना हो जाएगा आप लोगों के पास बच्चों 50 सेंटीमीटर, यानी कि बच्चों ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों आप लोगों के पास 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या बातें पता चल गई, यहाँ पर आपको पता चल गया कि एक तो ये बेस है, एक ये बेस है और एक ये बेस है। और अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, एरिया तो ये होता है 1/2 बेस इनटू में क्या होता है बच्चों हाइट होती है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1/2 बेस कितना है बच्चों यहाँ पर 14 है, हाइट कितनी है बच्चों यहाँ पर 48 है। इससे इसे करा यहाँ 7 आ गया, 7 8 56, 5 यहाँ आ गया, 7 चौक 28, 28 और 5 कितना हो गया बच्चों 33 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा बच्चों स्क्वायर हो जाएगा। तो 336 सेंटीमीटर बच्चों जो है इसका एरिया आ रहा है आप लोगों के पास, कितना आ रहा है बच्चों 336 सेंटीमीटर ये आ रहा है। तो हालांकि ये निकालने की वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप एरिया टू एरिया भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब मैं यहाँ पर और एक और मतलब 2 तरीके बताऊंगा आप लोगों को इसको सॉल्व करने के। तो ये कितना हो गया 336। अब आप लोग क्या कर सकते हो 1/2 बेस, देखो यहाँ पर अब आप ए बी लिख दो प्लस इंटू में आर लिख दो क्योंकि आर इसकी हाइट है, प्लस में 1/2 फिर बी सी लिख दो, फिर इंटू में क्या आ जाएगा आर, फिर प्लस में 1/2 आर इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों ए सी हो जाएगा। तो ए बी बी सी और ए सी इस तरीके से रख करके अब आर की वैल्यू आपको निकालनी है, ए बी की पता है, बी सी की पता है और इसकी पता है। एक और तरीका, ये तो बच्चों M1 है, ये मेथड 1 करवाया मैंने, अब मैं मेथड 2 भी करवा रहा हूं आप लोगों को। मेथड 2 को समझेंगे सारे बच्चे। इसकी लेंथ आप लोग जान चुके हैं बच्चों।
अब मैं यहाँ पर पूरी तरीके से इसको क्या करूंगा, इसको क्लीन करूंगा यहाँ पर, और मैं चीजों को अब आप लोगों को थोड़ा सा और दूसरे तरीके से, अब मैं मेथड 2 समझा रहा हूँ। कंप्लीट जुगाड़ तरीका, कंप्लीट एक बढ़िया तरीका। जुगाड़ मतलब नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं कि आंसर मतलब मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स पूरे मिलेंगे इसमें। बच्चों देखो ये आप लोग जानते हैं अगर ये आर है तो ये भी आर है बच्चों, ये आर है ये आर है, तो बच्चों ये भी कितना है आर है, और ये भी कितना है बच्चों आर है। तो बच्चों यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास, चलो यहां से लेके यहां तक की लेंथ की बात करते हैं। ये आपके पास कितनी हो जाएगी बच्चों 14 माइनस आर हो जाएगी, तो ये भी कितनी हो जाएगी 14 माइनस आर। ये वाली बच्चों अगर मैं इस वाली लेंथ की बात करूं बच्चों तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों 48 माइनस आर हो जाएगी। तो बच्चों ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी 48 माइनस आर हो जाएगी बच्चों। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये 14 माइनस आर थी, ये भी 14 माइनस आर हो गई, ये 48 माइनस आर थी, ये भी 48 माइनस आर हो गई। लेकिन बच्चों एक बात बताएं आप लोग मुझे, AC की लेंथ कितनी है 50 है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको अगर मैं यहाँ पर AC, इसको बच्चों D तो कहीं नहीं है, इसको मैं D मान लेता हूँ, तो मैं CD, मैं क्या लिख सकता हूँ CD और प्लस में DA लिख सकता हूँ। तो यानी कि 50 इज इक्वल टू में क्या बोल सकता हूँ, ये वाली लेंथ कितनी होगी 48 माइनस आर, प्लस में ये वाली बच्चों कितनी हो जाएगी 14 माइनस आर। तो ये माइनस आर क्या हो जाएंगे माइनस के 2r, तो इधर फेंक दूंगा तो कितना हो जाएगा 2r। 48 और 12 कितना 14 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 62 हो जाएगा। ठीक है, 50 को वहां भेज दिया तो यहाँ पर 50 आ गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर कितना बचेगा आप लोगों के पास 12, तो 12 से कैंसिल आउट करूंगा तो बच्चों आर की वैल्यू कितनी आ रही है 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई कहानी या नहीं हुई बच्चों? अगर आप वैल्यू पुट आउट करना चाहते हैं तो इधर पुट करके देख लीजिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई कहानी? यहाँ पर भी देखो 50 इक्वल टू 50 आ जाएगा अगर आप यहाँ पर 6 रखोगे। अब बच्चों मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना सारे के सारे बच्चे, क्या मैं इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूँ। आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हो, हालांकि इजी मेथड है, ये वाला तरीका आप लोगों को काफी जगहों पे देखने को मिलेगा, तो आप ये वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, गलत कोई सा भी नहीं है। ठीक है जी, आइए बच्चों अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल अपन लोगों से क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल में वो हमसे कहते हैं कि फाइंड पीसी एंड पीडी, वो पीसी और पीडी को फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। पीए की लेंथ बता दी उन्होंने हमें, ठीक है जी, 12 बताई है उन्होंने हमें लेंथ इसकी, और क्यूसी सीक्यू और डीक्यू बराबर है और किसके 3 के बराबर। ठीक है जी, बता देंगे हम इसको। अब मेरी बात को बच्चों ध्यान से सुनेंगे, इस क्वेश्चन में आप लोगों को पीए की लेंथ दे रखी है बच्चों, दे रखिए। आप लोगों को पता है बच्चों पीए किसके बराबर होगा, पीए बराबर होगा बच्चों पीबी के। लिख सकते हैं आप लोग इस बात को? अच्छा बच्चों ध्यान से सुनिएगा, पीए को क्या लिख सकते हैं आप लोग, पीए को लिख सकते हैं आप लोग बच्चों पीसी प्लस में सीए, और यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे पीबी पीडी प्लस में डीबी लिख सकते हैं आप लोग, लिख सकते हैं आप लोग। अच्छा यहां पर एक चीज लिखना चाहूंगा, एसी बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों सीक्यू, ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी, क्योंकि बाहर के एक एक्सटर्नल पॉइंट से यहां पर जो लेंथ यहां पर आ रही है वही लेंथ यहां पर होगी। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं यहां पर बात करूं बीडी बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों डीक्यू हो जाएगा, और उन लोगों ने हमें सीक्यू बराबर क्यूडी तो दे ही रखा है, किसके बराबर है 3 के बराबर है। देखो बच्चों तो डी क्यू भी अगर इसके बराबर है तो ये भी 3 हो गया, सी क्यू इसके बराबर है बच्चों ये भी 3 हो गया। ये बात तो हम जानते हैं ना कि भाई एक्सटर्नल पॉइंट से जब कभी भी टेंजेंट आते हैं तो इसकी लेंथ इसके बराबर होती है, इसकी लेंथ इसके बराबर होती है, इसकी लेंथ इसके बराबर हो गई, और ये दोनों एक दूसरे में बराबर ही दे रखे थे, 3 दे रखे थे। तो बच्चों अगर ये 3 हुआ और ये 3 हुआ तो ये भी 3 हुआ और ये भी 3 हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, ये पीसी था, सी है, ये कितना है बच्चों 3 है। ये देखिए बच्चों पीडी हुआ, ये बीडी बच्चों कितना है, ये भी 3 है, क्योंकि यहां से पता चल रहा है बीडी कितना है 3 है। एसी कितना है बच्चों 3 है, तो यानी कि इससे बच्चों ये कैंसिल आउट हो गया, तो पीसी बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों पीडी आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब बच्चों एक बात सुनो जरा ध्यान से, तो पीसी की वैल्यू कितनी आएगी, पीसी कितना था बच्चों, पीसी था बच्चों, सॉरी अगर मैं यहां पर बात करूं इरेजर लेकर के, अपन लोग अगर यहां पर बात करें बच्चों कि पीए कितना था, पीए था पीसी प्लस में सीए, ये था, ये बच्चों कितना है 3 निकला, ये कितना था बच्चों 12, ये उठा के यहां ठसक दो कितना आ जाएगा 9, तो पीसी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 9। मुझे पता चल गया कि यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, पीसी प्लस में पीडी निकालना है, और ये दोनों तो बराबर है, तो ये भी 9 हो गया बच्चों, ये भी 9 हो गया, कितना आ गया 18 सेंटीमीटर बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों कितना आ रहा है आंसर 18 सेंटीमीटर। इस तरीके से बच्चों अपन लोग ये वाला आंसर भी यहाँ पर निकाल पाए। आइए जरा अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या दे रखा है, चुम्मेश्वरी सवाल, अभी तक का सबसे बेहतरीन सवाल, अच्छे खासे बच्चों को फंसाने वाला सवाल, लेकिन हम इसको फंसा के रख देंगे। अब
हमसे क्या पूछता है, ए टी क्यू पूछ रहा है, ए टी क्यू यानी कि बच्चों ये वाला एंगल पूछ रहा है वो आपसे। मैं यहाँ पर बताता हूँ आप लोगों को कौन सा एंगल पूछ रहा है, वो ये वाला एंगल पूछ रहा है। उसने स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से बना दिया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट ना लगा पाए जो मैंने आपको सिखाया। देखो जरा, मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया आप लोगों को कि अगर आप लोग बच्चों ये 2 पॉइंट से अगर आप सेंटर पर एक यहां पर बना लेते हैं एंगल, तो बच्चों इसके साथ जब आप यहां पर बनाएंगे तो अगर यहां पर बच्चों थीटा बन रहा है तो ये बच्चों कितना बनेगा, 2 थीटा बनेगा, यानी कि डबल होगा इससे। तो इसका मतलब जरा ध्यान से अगर आप लोग देख लेंगे बच्चों यहां पर, तो देखिए सर्कल एक तो ये बनाया मैंने, अब मैं देखो एक और बना रहा हूं, तो देखो बच्चों ये डबल नहीं हुआ, तो बच्चों ये अल्टीमेटली कितना होना चाहिए बच्चों, ये कितना होना चाहिए बच्चों, 29 डिग्री होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस बात को, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि बच्चों एंगल ए बी क्यू बराबर होता है बच्चों 1/2 ऑफ, सॉरी ए बी क्यू जो बच्चों होता है वो क्या होता है बच्चों, जो यहां पर एंगल लिखा होता है वो इधर यहां पर 2 टाइम्स ऑफ, मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा कि इसका हाफ होता है ना, आई एम सॉरी बाबू। तो यहां पर अपन लोग क्या लिख सकते हैं, अपन लोग लिख सकते हैं बी ओ टी लिख देते हैं यहां पर, एंगल बी ओ टी बॉट, टेलीग्राम में लगते हैं ना बहुत सारे बॉट, तो ए ओ टी, सॉरी यार, अरे यार ए ओ टी ऑट, ठीक है। तो ए बी क्यू जो यहां पे बन रहा है इस वाले का अगर मैं हाफ कर दूं तो इसके बराबर हो जाएगा। एज ऑब्वियस यहां पर ए बी क्यू कितना आ गया बच्चों, 29 डिग्री आ गया। ये बात तो यहां पर क्लियर हो गई, लेकिन बच्चों अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब आप यहां पर अपन लोग क्या करेंगे, इस चीज को करेंगे रब, अब अपन लोग करेंगे इसको रब। अब यहां पर अपन लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां पर आप लोग जानते हैं 90 डिग्री है। अब आपको ना चित्र ही अलग तरीके से देखना है, इसको आप ऐसे देखो, ये बस एक ही ट्राइंगल है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल। यहां वाला एंगल तुमको पता चल गया 29 डिग्री, ये वाला एंगल तुमको 90 डिग्री पता है, तो तुम क्या ये नहीं निकाल सकते बच्चों, अरे ऑब्वियसली निकाल सकते हो यार। तो क्योंकि आप लोगों को पता चल गया कि एंगल ए बी टी प्लस में बच्चों एंगल बी ए टी प्लस में बच्चों ए टी बी, एंगल ए टी बी। मैं आपको बता दूं कि एंगल ए टी बी लिखो, ये बराबर है ए टी क्यू के, क्योंकि ए टी क्यू, ये क्यू यहीं पर रुक दिया बस ने, पर एंगल तो फिर भी बच्चों यही वाला बताया जाएगा ना। ध्यान से सुनो, इन लोगों ने क्या करने की कोशिश किया, आपको चकमा देने की कोशिश की है ए टी क्यू पूछ के, ताकि आपकी सोच यहीं रुक जाए। बच्चों इसे और बड़ा करके देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल पता चल गया, ये 90 डिग्री, तो ये तो निकल ही जाना है भाई, ठीक है जी, ये 180 डिग्री होगा। ये ए बी टी बच्चों कितना है 29, ये बी ए टी कितना है बच्चों 90, ये ए टी बी निकालना है बच्चों, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए टी बी कितना हो जाएगा बच्चों, ये 90 वहां पे गया, ये 29 भी है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 119, ठीक है जी। तो 180 माइनस में 119 यानी कितना आ जाएगा 61 डिग्री। तो ए टी बी बच्चों किसके बराबर है, एंगल ए टी क्यू, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 61 डिग्री। क्लियर हो गई बच्चों कहानी। तो इसका मतलब अपन लोग कह सकते हैं कि जो अपना एंगल जो अपन को चाहिए था वो कितना हो गया बच्चों 61 डिग्री। इस सवाल को करके रखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के पूरे चांसेस हैं इसके, ठीक है जी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि PB इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O एंड O टू B, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। यानी कि अगर बच्चों मैं यहाँ पर एक लाइन बना दूं तो ये रेडियस ही रहेगा इसका, तो ठीक है। अच्छा, अब हमसे क्या कहते हैं कि AB इज अ कॉर्ड, AB जो है वो एक कॉर्ड है, ये जो बच्चों AB दे रखी है, कॉर्ड दे रखी है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि बच्चों 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। जब कभी भी कोई भी डिस्टेंस मिले तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है एक सेंटर और एक लाइन के बीच का। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका मतलब बच्चों ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है जी। फ्रॉम द सेंटर इफ द टेंजेंट ऑफ द लेंथ 20 सेंटीमीटर, भाई इसकी लेंथ कितनी है, ये 20 दे रखी है, ठीक है जी। फिर इसके बाद बोल रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ PO, इसकी लेंथ बच्चों मुझे बता दीजिए। और बच्चों अपन लोगों को क्या दे रखा है, कॉर्ड की लेंथ 24 दे रखी है। बच्चों देखो, अगर कॉर्ड की लेंथ 24 दे रखी है और ये सेंटर से अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर गिर रहा है बच्चों, तो सेंटर से जब कभी परपेंडिकुलर गिरेगा ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि AM बराबर कितना हो जाएगा MB। यहीं पर ये क्या है बच्चों, अपना हैशटैग कॉन्सेप्ट है ये। तो अगर बच्चों ये अपना हैशटैग कॉन्सेप्ट है तो अपन लोग क्या कह सकते हैं, ये 5 है। अब ये दोनों तो बराबर है भाई एक दूसरे के, तो ये 24 है,
तो ये भी 12 हो गई बच्चों, ये भी कितनी हो गई, 12 हो गई। अगर मैं यहां पर देखूं तो बच्चों ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मुझे ये बताना है। अब बच्चों एक बात सुनो, तुमको ये पता है, तुमको ये पता है, तो क्या तुम ये निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं सर। फिर तुमको ये पता चल जाएगा, फिर राइट एंगल ये भी बन रहा है एक, तो ये पता है, ये पता है, तो ये निकाल सकते हो? ऑब्वियसली सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आइए बच्चों, यही चीज अपन लोगों को यहाँ पर निकाल के दिखानी है। यानी कि इन ट्राइंगल आपको क्या करना है, ओ एम बी, ओ एम बी। तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों, ओ एम का स्क्वायर प्लस में क्या करेंगे आप लोग बच्चों, एम बी का स्क्वायर, क्या करेंगे बच्चों आप इसके इक्वल में ओ बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, और मैं एक बात और भी बता दूं, इन ट्राइंगल ओ बी पी, आपको पता है कि ओ बी का स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। तो ओ बी प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों, बीपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ओपी का स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों चीजें अपन लोगों ने लिख ली, तो ओ बी यहां से मिल जाएगा, यहां रख दूंगा। तो ये कितना है बच्चों अपने पास, ओ एम कितना है बच्चों, ओ एम है 5 का स्क्वायर, ये आ गया 12 का स्क्वायर, ये आ गया ओ बी। तो यानी कि अंडर रूट में आ जाएगा 25 प्लस में 144 बराबर में 169 इक्वल्स टू में ओ बी। तो ओ बी की लेंथ बच्चों कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास, 13 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये कितना हो गया, 13 हो गया। तो यानी कि ओबी की जगह लिख दूंगा 13 सेंटीमीटर, ये 20 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू में ओपी आ गया। तो बच्चों ओपी कितना हो जाएगा, 169 प्लस में 400, ऐसे लिख सकते हैं अपन लोग। ठीक है, लिख देते हैं, और इनको जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 569 हो जाएगा ये अंडर रूट में। ठीक है, ओपी इतना सेंटीमीटर हो गया बच्चों। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या पूछा गया है, क्या लेंथ निकल के आ रही है। देखिए बच्चों, अंडर रूट में 569 इतना ही अपना आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेट लेंथ कितनी निकल के आ रही है इनकी, 23.85। अगर आपसे नहीं भी निकले तो रहने देना, मत निकालना, इतने पे भी छोड़ दोगे तो भी आंसर मिल जाएगा, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। सो बढ़ते हैं अपन लोग अपने अगले सवाल की तरफ और देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोगों से क्या कहता है। अगला सवाल बच्चों हम लोगों से कहता है कि एक दिए हुए फिगर में, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, एक दिए हुए फिगर में बच्चों हम लोगों को सर्कमस्क्राइब कर रखा है, रेडियस इसमें 3 दे रखा है। देखो बच्चों, ये 6 है तो ये भी कितना हो गया 6, ये 9 है तो बच्चों ये भी कितना हो गया 9 हो गया। एरिया दे रखा है आप लोगों से, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी। बच्चों ये बात हम लोगों से ये पूछना चाह रहे हैं। मैं आप लोगों को बच्चों एक बात बताना चाहता हूं, आप लोगों को यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लिखवाना चाहता हूं, जो फॉर्मूला आप लोगों को काफी मदद करेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप बच्चों ये भी लिख सकते हैं 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इनटू में बच्चों क्या हो जाएगा, रेडियस। आप ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करके बच्चों इतना ही आना है आप लोगों के पास। और इसके साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों को एरिया बच्चों आप लोगों को पता ही है, एरिया कितना है 54 है। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं 1/2, इसको बच्चों क्या मान लो, x मान लो। क्या मान लो बच्चों, इसको आप लोग x मान लो। तो अगर ये x मानोगे तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा x। इसको क्या मान सकते हो, d ये माना हुआ है, इसको e मान लो और इसको f मान लो। ठीक है जी, तो आप लोग अल्टीमेटली क्या कर सकते हो बच्चों, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे बात मेरी। पेरीमीटर अगर आप लोगों को निकालना है तो आप लोग देखिए, ये वाली लेंथ कितनी, 6 + x, ये 6 + x हो गई पूरी, ये कितनी हो गई 15 हो गई बच्चों, ये कितनी हो गई बच्चों 9 + x हो गई। ठीक है, इनटू में बच्चों कितना हो जाएगा, रेडियस तो 3 दे ही रखा है, बराबर किसके 54 के। देखो डायरेक्ट निकलेगा आंसर 6 5 और ये 9 9 30 हो गया, यानी 1/2 30 प्लस में 2x आ गया, बराबर में कितना है बच्चों, इनटू में 3 है, तो 54 आ गया। तो 54 को हम लोग काट सकते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। फिर ये 2 अगर वहां जाएगा तो 36 हो जाएगा, तो 30 प्लस में 2x, इधर ये इधर गया तो 36 हो गया, 30 उधर चला गया तो 2x इक्वल्स टू में 6 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3 सेंटीमीटर। यानी कि बच्चों अल्टीमेटली ये लेंथ कितनी है आप लोगों के पास 3 है, ये लेंथ भी कितनी है 3 है। तो बच्चों ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 और 6 कितना हो गया बच्चों 9 सेंटीमीटर। और बच्चों ए सी की लेंथ कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास, 3 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों 12 सेंटीमीटर। लीजिए ये दोनों के दोनों आंसर आप लोगों के निकल गए। तो ये वाला फॉर्मूला बच्चों हाईलाइट है इस कंप्लीट वीडियो की, तो जरूर से बच्चों इसको याद रख लीजिए, कर लीजिए इस सवाल को, ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे। ठीक है जी, इस तरीके से आप लोग इसे करेंगे। वैसे तो बहुत बड़ा चांद तोपड़ा होता है, लेकिन अपन लोगों ने इस चीज को यहाँ पर निकाल के रख लिया है। देख लीजिए बच्चों, डायरेक्टली कर सकते हैं, मैं इन लोगों ने भी इसी फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई किया है। यही देखिए 1/2 पैरामीटर और इनटू में रेडियस रखा हुआ है। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है,
प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। बच्चों रोम्बस में चारों की चारों साइड एक दूसरे के बराबर होती हैं और पैरेललोग्राम वो होता ही होता है, यानी कि आमने सामने वाली साइड भी एक दूसरे के बराबर होती ही होती हैं। तो अब यहां पर अपन लोग कैसे कर सकते हैं इस चीज को, तो मैं बताता हूं आप लोगों को कि आप लोगों ने मान लीजिए एक सर्कल बनाया। क्या किया बच्चों आप लोगों ने, एक यहां पर बनाया अपना सर्कल। अब यहां पर बच्चों क्या हो गया, ये इस तरीके से, अरे यार यहाँ कुछ बन गया, यहाँ कुछ बन गया, ठीक है ना। सो इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं सी, इसको बोलते हैं डी। ये हो गया पी क्यू आर और ये क्या हो गया बच्चों, एस हो गया, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं डी एस बराबर क्या बोल सकता हूँ, एस सी बोल सकता हूँ। डी एस बराबर क्या बोल सकता हूँ, सॉरी क्या लिख सकता हूँ बच्चों, डी एस बराबर क्या लिख सकता हूँ बच्चों, डीपी दिल्ली पुलिस। फिर इसके बाद बच्चों देखना जरा, एस सी बराबर में क्या लिख सकता हूँ, सी आर। फिर बच्चों मैं ए क्यू बराबर में क्या लिख सकता हूँ, ए पी। और बच्चों मैं क्यू बी बराबर में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्यू बी बराबर में लिख सकता हूँ बी आर। तो बच्चों ये हो गई पहली, ये हो गई दूसरी, ये हो गई बच्चों तीसरी, ये हो गई बच्चों क्या चौथी। ये चारों की चारों इक्वेशंस बन गई। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इन सब चारों को ऐड कर देता हूँ। तो डी एस प्लस में एस सी प्लस में ए क्यू प्लस में क्यू बी इज इक्वल्स टू में डी पी प्लस में सी आर प्लस में ए पी प्लस में बी आर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सी डी हो गया। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी हो गया। ये क्या हो जाएगा बच्चों, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये ए डी हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दूं बच्चों तो कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। बन गया नहीं बन गया। अब यहां पर देखिए आमने सामने वाली साइड्स का सम है ये। ए बी के सामने देखिए, ए बी के सामने सी डी है और बी सी के सामने ए डी है। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, पैरेललोग्राम में ये बात की खासियत होती है कि सी डी बराबर होता है किसके, ए बी के। एंड बच्चों बी सी बराबर होता है बच्चों किसके, बी सी बराबर होता है किसके, ए डी के। होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है सर। जब बच्चों ऐसा होता है तो अब आप लोग क्या कर सकते हो यहां पर, अब जरा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आपको पता है सी डी बराबर है किसके, ए बी के। तो यानी कि इसकी जगह पर भी आप ए बी लिख सकते हो, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ए बी यहां पर आ जाएगा बराबर में। आप ए डी की जगह पर भी आप बी सी लिख सकते हो, यानी कि इस जगह पर आप बी सी लिख सकते हैं। तो यानी कि आप 2 टाइम्स ऑफ बी सी लिख सकते हैं, इससे ये गया। तो बच्चों ए बी इज इक्वल टू में क्या हो गया, बी सी। इससे पता चला बच्चों की एडजेसेंट साइड बराबर आ रही है, क्योंकि आमने सामने वाली साइड बराबर है, ये तो चलता है, ये तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तो साथ वाली साइड भी बच्चों जो है वो बराबर आ रही है, और अगर साथ वाली साइड बच्चों बराबर आ रही है, इसका मतलब चारों की चारों साइड हो चुकी हैं बराबर। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि ए बी बराबर हो गया बी सी, और बी सी बराबर हो गया सी डी, और सी डी बराबर हो गया डी ए। इसका मतलब ये क्या होगा लला, जे होगा लला रोम्बस। जे का होगा लला, जे होगा रोम्बस। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि दिया हुआ जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो एक रोम्बस होगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल के बारे में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस बच्चों, बड़ा लाजवाब बेहतरीन सवाल, और यूं चुटकियों में हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको पता है कि ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है। टी से पी भी एक टीपी, देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो टीपी बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों, टीसी हो जाएगा। क्यों, क्या टीसी वो वाला नहीं है तुम स्कूल से लेने जाओगे जब 10वीं पार कर लोगे, तो टीपी बराबर टीसी है। क्यों है, क्योंकि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट डाले जाए तो दोनों की लेंथ क्या होती है बच्चों, बराबर। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं बच्चों की टी क्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, टीसी हो जाएगा। हमसे बोल रहे हैं कि कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट पी क्यू। इसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं बाय टीसी। कैसे कर रहे हैं मैं बताता हूं आप लोगों को बच्चों। इस पूरी लेंथ को बच्चों आप लोग क्या कह सकते हैं, इस पूरी लेंथ को आप लोग पी क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, पीटी प्लस में टी क्यू लिख सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया सर, लिख सकते हैं। अब एक बात सुनो, ये पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन एक दूसरे के बराबर है, यानी कि आप बोल सकते हैं टीपी बराबर हो रहा है टी क्यू के। यस और नो, यस सर। तो इसका मतलब बच्चों टीपी, इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि आप इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, टी क्यू की जगह पर आप लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर पीटी ही लिख सकते हैं, प्लस में पीटी लिख दिया। तो यानी कि कितना हो जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ पीटी हो गया। यानी कि बच्चों आप पी क्यू का अगर डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो पीटी हो गया। इसका मतलब आप पूरी लेंथ का जब डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं तो आपको या तो पीटी मिल रहा है, या तो पीटी किसके बराबर आया है बच्चों, पीटी किसके बराबर आया है, टी क्यू के, या फिर आप इसे टी क्यू भी बोल सकते हैं, पीटी टी क्यू।
क्लियर हो गई कहानी? इससे पता चल रहा है ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, 2 से डिवाइड करने पर सीधा आधा वाला यहां का आ रहा है और आधा वाला वहां का आ रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं, और एक और बेहतरीन लाजवाब सवाल आप सभी लोगों के लिए, और यह है बच्चों इस वीडियो का आखिरी सवाल। तो आइए जरा सेम एंथुसियाज्म, सेम एनर्जी के साथ इस सवाल को भी बच्चों पूरी तरीके से करते हैं यहां पर खत्म। तो यहां पर ये बोल रहा है कि ए क्यू जो है वो समथिंग समथिंग के इक्वल है, और ये समथिंग समथिंग क्या है? समथिंग 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 मेरी जान। तो देखो जरा यहां पर BC ये दे रखा है भाई, AC ये दे रखा है, और AB ये दे रखा है। कह रहे हैं कि AQ के बराबर है। तो आइए जरा इसको भी करके दिखाते हैं और बात करते हैं कैसे हो पाएगा ये। मैं आप लोगों से बच्चों सबसे पहले एक बात करना चाहता हूं, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि पेरीमीटर किसके बराबर होता है, तो पेरीमीटर तो आप बोलेंगे कि भाई अगर आपको पेरीमीटर बराबर करना है तो आप AB प्लस में BC प्लस में आप AC लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। तो यही बात तो यहां पर भी लिखी हुई है बच्चों, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? मैं बताता हूं बच्चों, जब आप इस चीज को आगे बढ़ाएंगे तो अब मैं इसको तोड़ने की कोशिश करता हूं। जब बच्चों अपन लोग इसको तोड़ते हैं तो तोड़ने में क्या होता है, तो AB प्लस में क्या आएगा, BC को बच्चों अगर तोड़ते हैं अपन लोग तो BC टूटेगा बच्चों BP प्लस में PC प्लस में कितना है AC। अब आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि आपका जो BP है बच्चों, वो यहां पर लिख देता हूं मैं, आपका जो बच्चों BP है वो बराबर होगा BQ के, और बच्चों जो आपका PC है वो बराबर होगा किसके? CR के। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब बच्चों मैं BP की जगह पे क्या लिख सकता हूं? BQ प्लस में इधर AB चल रहा है, प्लस में PC की जगह पे बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं? PC की जगह पे CR, और इधर चल रहा है ये। अब बच्चों देखना जरा ये क्या है, ये भी AQ है, ये प्लस में ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा AR। ये कितना हो गया बच्चों? ये हो गया अपना अपने पास पूरा कंप्लीट AQ। ये कितना हो गया बच्चों? ये हो गया AR। तो यानी कि ये चीज आपको मिल गई। लेकिन एक और जबरदस्त बात कि AQ जो है बच्चों वो बराबर होता है किसके? AR के। क्यों? क्योंकि यहां पर भी तो सिंगल पॉइंट से 2 टेंजेंट जा रहे हैं। जब बच्चों ये इसके बराबर होगा, क्योंकि ये सिंगल पॉइंट से 2 टेंजेंट जा रहे हैं, ये इसके बराबर होगा, तो क्यों ये इसके बराबर नहीं होगा? ये भी इसके बराबर होगा। तो यानी कि बच्चों मैं क्या बात बोल सकता हूं कि इसकी जगह पर भी मैं क्या लिख सकता हूं? AQ। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ AQ। ये किसके बराबर है बच्चों? AB प्लस में BC प्लस में CA के बराबर है। यानी कि अपन लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं AQ इज इक्वल टू 1/2 AB प्लस में BC प्लस में CA लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। और इसी के साथ बच्चों यहां पर हम लोगों ने इस चैप्टर के बेहतरीन सवालों को यहां पर कंप्लीट किया।